अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ मनी मेट एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई कैसे हैं आप सारे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बेसिकली आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं बगैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए। वो चाहते हैं कि भाई हमें पैसिव इनकम आती रहे, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो भाई आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है। जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा उन पॉइंट्स पर अमल करना है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग पैसिव इनकम जनरेट करने में कामयाब हो जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग, और हम ट्रेडिंग करेंगे बिनोमो पे। अगर आप लोगों का बिनोमो का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप लोग नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और बिनोमो का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग नहीं आती या वो ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग करके अच्छी खासी अर्निंग यानी प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया है। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल पर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर 5-10 सिग्नल्स देता हूं जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं। 99% आप लोगों को प्रॉफिट ही होता है। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, आप लोगों ने सिंपली वो ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जैसी मैं सिग्नल दूं आपने उसी के मुताबिक ट्रेड लगानी है और आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग मिलने वाली है यानी प्रॉफिट मिलने वाला है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप लोग सिग्नल को देखते हैं, मतलब सिग्नल्स पर काम करते हैं, 100% एक्यूरेट किस तरह जाना है उसके हवाले से मैं भी आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने सेटिंग करनी है, टाइम फ्रेम कितना रखना है, A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोगों को गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलें स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को मैं सब कुछ बताता हूँ कि मेरे सिग्नल्स पर किस तरह काम करना है और किस तरह प्रॉफिट जनरेट करना है। ओके गाइस, सो नीचे दिए गए लिंक पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। उसके बाद प्ले स्टोर से बिनोमो की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पर ही ट्रेड करने वाले हैं। सो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे ही ट्रेडिंग करनी है ताकि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मिनिमम $10 का डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको FTT का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ से आप लोगों ने अपने एसेट्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एसेट्स मिल जाएंगे। हम लोग जो बेसिकली ट्रेड करते हैं वो क्रिप्टो IDX पे करते हैं, तो आप लोगों ने इसको क्रिप्टो IDX ही हमेशा रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका अगर छोटा अकाउंट है तो मिनिमम आपने ₹200 ही यहाँ पे आप लोगों ने इसी की इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी इसी की ₹200 की ही ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। ये चीज आपने समझ ली। इसके बाद सबसे पहली चीज, अगर आप चार्ट देखेंगे तो हमारा इस तरह का चार्ट है, माउंटेन वाला चार्ट है। हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली चार्ट टाइप पे जाके कैंडल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कैंडल्स वाला चार्ट मिल गया, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह का आपको कैंडल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल के साथ ही हमारे पास टाइम फ्रेम है चार्ट का, वो 1 मिनट है, ठीक है। तो वो 1 आवर है, ठीक है, 1 घंटा है। तो हमने उसको 1 मिनट पे रखना है या तो फिर हमने इसको 5 मिनट में रखना है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम इसको 5 मिनट में ही रखेंगे, या तो फिर अगर आप 1 मिनट भी करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सिग्नल दिया टेलीग्राम ग्रुप पे कि यार आप लोगों ने क्रिप्टो IDX डाउन की ट्रेड लगानी है फॉर 1 मिनट या फॉर 5 मिनट। फॉर एग्जांपल मैंने 2 मिनट का कहा, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखेंगे टाइम का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने 2 मिनट की यहाँ पे ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। ये हमारी 2 मिनट की ट्रेड लग गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों से कहा कि भाई मार्केट अप जाएगी तो आप आपकी ट्रेड लगा दें, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली आपकी ट्रेड लगा देनी है। ये हमारी ट्रेड लग गई, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप ट्रेड लगाएंगे। अब देखें ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। सो इस तरह की आप ट्रेड लगाएंगे। जो मैं सिग्नल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं डाउन का सिग्नल देता हूं तो यहाँ पे आप लोगों ने डाउन की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। सो जिस तरह मैं कहूंगा सिंपली आपने उसी तरह की ट्रेड लगानी है।
सो ये सिंपल तरीका था, आपको समझाना जरूरी था, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप सो आप लोगों की यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे उन लोगों के लिए ये पार्ट होने वाला है जो कि चाहते हैं कि भाई मैं ट्रेडिंग करूँ इंडिकेटर्स को यूज़ करके, या ओवरऑल मुझे सिग्नल्स नहीं चाहिए, मैंने बस ट्रेडिंग करनी है और ख़ुद करनी है मार्केट को समझ के। तो चले मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसे इंडिकेटर्स बता देता हूँ जिनके थ्रू मैं भी ट्रेड्स लेता हूँ और वो मैक्सिमम केसेस पर विन ही होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हर ट्रेड ही आपकी विन होगी, कहीं पे आपको लॉस भी होगा, लेकिन वो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। तो बेसिकली हम 2 से 3 इंडिकेटर्स की बात करेंगे। एक हमारे पास पैराबोलिक सार है, मूविंग एवरेज है, बॉलिंजर बैंड है, या तो फिर हम लोग इससे हटके अगर हम देखें तो फैक्टरियल जो है ना वो यूज़ कर लेंगे अगर आप पीसी में बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर है वो भी हम यूज़ करेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने कब, कहाँ और कैसे ट्रेड लेनी है। तो चलें स्क्रीन पर समझते हैं कि ये किस तरह होगा। मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं। आप लोग डेफिनेटली पीसी की स्क्रीन पर भी इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी प्रीवियस पार्ट में देख लिया होगा कि हम लोगों ने किस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ, कुछ इंडिकेटर्स बता देता हूँ, आप लोगों ने उन्हीं इंडिकेटर्स के थ्रू काम करना है एंड देन आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे मैक्सिमम केसेस पर। ठीक है, आप लोग क्रिप्टो आईडीएक्स भी सर्च कर उस पर ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि आप लोग इस वक्त क्रिप्टो आईडीएक्स पे करें क्योंकि ये आपको ज़्यादा जो है ना वो 24/7 आपको रिटर्न देता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर हम लोगों ने लगाना है वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, अच्छा मूविंग एवरेज आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आप लोगों को सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। सेटिंग्स को छेड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टाइप आप देख सकते हैं, इस ये SMA है। ठीक है, तो हम इसे EMA कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, मूविंग एवरेज हमारे पास अप्लाई हो चुका है। ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली हमारी मूविंग एवरेज है। इसके बाद हम लोग एक और इंडिकेटर यूज करेंगे। अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज ही अगर आप यूज करते हैं तब भी आपको अच्छी इंडिकेशंस मिल जाएंगी। आप लोग इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम मजीद एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है पैराबोलिक सार। इसकी भी इंडिकेशंस जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं। इसकी हम सेटिंग्स चेंज नहीं करेंगे, सिंपली अप्लाई कर देंगे। ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई हैं, ये बेसिकली हमारे पास पैराबोलिक सार है। अच्छा, ये किस तरह में इंडिकेशन देगा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे थर्ड इंडिकेटर लगा लेते हैं जो कि हमारे पास मैकडी है। ठीक है, इसकी भी सेम वैल्यूज ही रहेंगी, अप्लाई कर देंगे। ये जो नीचे आपको लाइंस शो हो रही है ना, ये बेसिकली हमारे पास मैकडी है। ठीक है, आप इन लाइंस को देख के भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैकडी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले अभी हम मूविंग एवरेज और पैराबोलिक सार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज बेसिकली काम किस तरह करती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा पीछे और टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे गौर से तो ये जो जगह है, ये पॉइंट जो है, यहाँ पे रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट किया। ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ कट किया तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो नेक्स्ट कैंडल भी हमारी रेड ही बनी। ठीक है, और वो भी मूविंग एवरेज के नीचे है। तो इसकी ये चीज क्लियर इंडिकेशन देती है कि मार्केट इस वक्त अभी से 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जो है वो नीचे तक ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट 5 मिनट या 10 मिनट के लिए नीचे गई है। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड ली होगी तो आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि इस जगह पे, ठीक है, ये जगह यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन कैंडल बनी जिसने नीचे से ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज की लाइन को कट किया और उसके बाद भी ग्रीन ही लाइन बनी। अगर आप इस लाइन पे यानी इस पॉइंट पे अप की ट्रेड ले लेंगे चूंकि ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है, तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रॉफिट होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जब मूविंग एवरेज को ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ कट करे, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी ग्रीन ही बनाए, तो
तो ये काफी हद तक कंफर्मेशन होती है कि आपकी जो ओवरऑल मार्केट है वो फिलहाल अगले 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऊपर जाने वाली है। इसी तरह जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, वो मूविंग एवरेज की लाइन को कट करे और दूसरी कैंडल भी रेड ही बनाए, तो आपकी मार्केट जो है वो अगले 5 मिनट के लिए नीचे जाएगी, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज समझ आ गई। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराबोलिक सार है। अच्छा, ये पैराबोलिक सार जो है ना, ये हमें कंफर्मेशन देता है। कैसे? यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 पैराबोलिक सार के पैटर्न बनाए, जिसको मार्केट की रेजिस्टेंस देखने को मिली। तो यहाँ पे हुआ क्या, फोर्थ या फिफ्थ जो पैराबोलिक सार है वो ऊपर बन गया, ठीक है, और ऊपर जब पैराबोलिक सार कैंडल के बने तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगी, जब नीचे बने तो ऊपर जाएगी। अब देखो यहाँ पे मार्केट जो ओवरऑल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो पैराबोलिक सारे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गई। इसी तरह फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बन गया, ठीक है, कैंडल के नीचे पैराबोलिक सार बन गया, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो इस तरह पैराबोलिक सार जो है ना वो इंडिकेशन देता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, वहां पे आप लोगों को मैक्सिमम केसेस में नुकसान ही होता है। जैसे ये आप देखें, ये जहां पे आपको पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो स्टिल मूविंग एवरेज की लाइन पे ही पहले रेड कैंडल बनी, ठीक है, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो नजर तो आप लोगों को आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है उस वक्त आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड हमेशा आपने तब लेनी है जब मार्केट अपनी मूवमेंट क्लियर कर रही हो। जैसे यहाँ पे आप देखें रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट किया, तो देखें कंटिन्यूसली 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक, आधे घंटे तक मार्केट डाउन में ही गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी प्रॉफिट में जाती है, अदरवाइज वो लॉस में जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज की लाइन ने को ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ कट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक ट्रेड ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालातों की वजह से अक्सर इंटरनेट इंटरप्शंस आती हैं। सो उस वजह से हम यहाँ पे फिलहाल ट्रेड नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की ट्रेड जो होगी वो विन होगी। सो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना और आप लोग ट्रेड विन कर सकते हैं। सो बाकी मजीद कोई भी क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नई वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।